तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 होगा चैप्टर 3 का। अच्छा 3.3 जो एक्सरसाइज शुरू होगा इसमें मिलेगा हम लोग को विलोपन विधि। क्या मिलेगा? विलोपन विधि। तो इससे पहले हम लोग जो प्रतिस्थापन विधि सीखे थे, तो प्रतिस्थापन विधि भी सॉल्व करने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन विलोपन विधि क्या होता है पहले उसको हम लोग समझेंगे एक सवाल के माध्यम से। बहुत आसान है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सरसाइज 3.3 में कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी यहाँ क्वेश्चन में बोला है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है ना। बोला गया कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब कौन सा बहुत आसान लगा, दोनों विधि में से ये बताना है, अपना अपना चॉइस है। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्लास में जितना भी हुआ प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए हैं, तो हम विलोपन विधि से केवल सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, 1 नंबर का सवाल का 1 नंबर में लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। ये दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है। हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से किस प्रकार सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है ना x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, तो इससे हम लोग इसको समीकरण 1 कर लेंगे और इसके बाद दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 कर लिए। इसमें हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है ना कि जो भी चर है, जैसे यहाँ चर x है, यहाँ भी x है, इस x के पहले संख्या में 2 है, इस x के पहले संख्या में कुछ दिख नहीं रहा, मतलब 1 है। जब इसके पहले कुछ दिखे ना तो क्या है 1 है, लेकिन इसके पहले 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर जो चर है इसके पहले 1 है और इसके पहले -3 है ना। तो विलोपन विधि में करना क्या पड़ता है, समीकरण 1 और 2 का कोई भी एक चर ले लेंगे और दोनों के पहले संख्या बराबर कर देंगे। कोई भी एक चर, मतलब अगर x को बराबर करना है तो x के पहले का हम लोग को संख्या देखना है, अगर y का बराबर करना है अचर को तो इसके पहले वाला संख्या को देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x के पहले यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अगर इस समीकरण को 2 से गुना कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब समीकरण 1 को हम लोग इस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखना होगा समीकरण 2 नहीं 1 को, समीकरण 1 को 2 एक कोमा में रखना है, इन्वर्टेड कोमा में। हाँ, इसको ब्रैकेट नहीं लगाना, नेट लगेगा, समीकरण 2 है। ठीक है। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ भी आ जाएगा 2y और यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है। और ये वाला उतार देना है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये लाइन कहाँ से आया तो यहाँ लिख देना है समीकरण 2 से आया, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर करना क्या है, साइन को चेक करना है। तो 2x के पहले यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी 2x के पहले प्लस का साइन है, तो साइन को उल्टा करके माइनस कर देना है। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, सबका साइन को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद ये कट जाएगा, जो मिलता जुलता वो कट जाएगा। यहाँ 2y प्लस में, यहाँ 3y प्लस में, ये माइनस चेंज होकर प्लस हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5y आएगा बराबर, ये माइनस है तो 10 से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। y का मान आ जाएगा 6/5। ये y का हम लोग का आंसर आ गया y के लिए। बस इतना ही बड़ा बनेगा। अब इसके बाद y का मान तो निकल गया, लेकिन x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी बैठा देंगे, कहीं भी। इस बार 1 2 नहीं लिखना है, कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग y का मान बैठाएंगे तो यहाँ पर बैठाना है। तो x प्लस y के जगह पे लिखेंगे 6/5। अब बराबर में कितना आएगा 5 आएगा। 6/5 को इधर कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इधर बना लेते हैं, x बराबर 5 माइनस 6/5, लॉस से करेंगे तो 5 आएगा,
5 पचे 25 माइनस 6 19 और बटा में 5। अतः x बराबर 19/5 कोमा y बराबर 6/5। ये हम लोग का आंसर हो गया। y बराबर 6/5 आया था, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद इसी में बोला है कि आप प्रतिस्थापन विधि से भी इसको बनाइए, ठीक है, और बताइए कि कौन सा विधि ज़्यादा बेहतर लगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अब प्रतिस्थापन विधि बहुत बड़ा होता है, तो यही विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त है विलोपन। तो प्रतिस्थापन विधि हम नहीं निकालते हैं, ये निकाल लेना है, हम तो सिखा दिए हैं ना, हम केवल विलोपन विधि से बना के जाएंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 3x + 4y बराबर 10, तो ये हो गया 3x + 4y बराबर 10, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद हो गया 2x - 2y = 2, ये इसको समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो 2 समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x के पहले कितना है 2, यहाँ x के पहले 3 है ना, तो हम लोग को दोनों को बराबर करना होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y के पहले 4 है, यहाँ y के पहले 2 है ना। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2 तरीका है, या तो 2 से इस समीकरण 1 को गुना कर दो, या 3 से समीकरण 2 को गुना कर दो, ठीक है, तो भी बनेगा। तो हम लोग को उसमें क्या होगा ना, x का वैल्यू कट के y का मान निकलेगा। तो अगर करना है तो वो हम लोग जो लिखे ना कि समीकरण 1 को गुना करना है समीकरण 2 को, वो बिना लिखे भी बनता है इस प्रकार। जैसे यहाँ पर 3 यहाँ 2 है, तो इसके 2 से समीकरण 1 को गुना कर दिए और इसके 3 से समीकरण 3 को गुना कर दिए। हम लोग डायरेक्ट इस तरह समीकरण में गुना लिख सकते हैं। बात समझ में आया, क्या बोले, ये x के पहले 2 है ना, तो 2 से समीकरण 1 को गुना लिखेंगे, और इस x के पहले 3 है तो इस 3 से समीकरण 2 को गुना में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से समीकरण 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x + 8y बराबर 20। अब समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे, इस पूरे को गुना करना 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x - 6y, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6। अब साइन को चेंज कर देना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8 और यहाँ 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14y, और इसको 20 से 6 को माइनस है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 14y। तो y का मान कितना निकल गया, 14/14, दोनों कैंसिल हो गया, ये एक बार में कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो y का मान 1 आया ना, तो इस y का मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में, तो ये हो गया 3x + 4y का मान 1 है, तो 1 गुना में 4 के साथ आएगा, और ये 10, 3x 4 को 1 से गुना किए, 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 - 4 घटा के 6 आएगा, तो 3x बराबर 6 आया, तो ये कट गया ना 2 बार में, तो x का मान 2 निकल गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, अतः x बराबर 2, y बराबर 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, एक का क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3x 5y - 4 बराबर 0। हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है 9x, अच्छा 2y को पहले कर लेते हैं, 2y को पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 को उधर है ना, 7 को ही पहले कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर में कितना आया, 0, ठीक है। जो बराबर के उधर था उसको बराबर के पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब क्या नियम है कि हम लोग देखेंगे कि x के पहले 3 है, यहाँ x के पहले 9 है, तो केवल समीकरण 1 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, इसको 1 से ही कर देते हैं, तो आएगा क्या, 3 3 का 9x - 3 5 15y और -3 4 12 बराबर 0। 1 से गुना करेंगे तो 9x आएगा, 2y आएगा -7। x से गुना लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि x से नहीं, 1 से, ये 1 गुना में लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से किसी को भी गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा, लेकिन हम लिख दिए हैं फिर भी। चलो
साइन को चेंज कर लेना है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया। इनको सॉल्व करके आएगा -13y, इनको सॉल्व करके कितना आएगा, इनको सॉल्व करके आएगा -5 बराबर 0। y का मान निकालना है ना, 5 इधर जाएगा, अब बटा में 13 आएगा, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया। तो हम लोग का ये बड़ा के आगे प्लस तो माइनस था, इसीलिए यहाँ माइनस उतरा था, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ गया, यानी y का मान निकल गया -5/13, y का मान आ गया -5/13। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, 3x है -5y, y का मतलब -5/13, ये पूरा y का मान है -4 बराबर 0। 3x सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 × 5 = 25/13, 4 को इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है 3x, 4 - 25/13, इसको इधर लेंगे सॉल्व करेंगे, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 और -25/13, इन दोनों को माइनस करेंगे 52 को और 25 को, तो कितना आ जाएगा, 12 से 5 गया 7, यहाँ आ जाएगा 2, 27, तो 27/13 आया। अब 3 को बटा में कर देंगे तो x बराबर 27/13, ये जो 3 है ना ये बटा में आ जाएगा, यहाँ पर 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी 9/13, तो 9/13 जो है ये x का मान आया है ना, y का मान ये है। अतः x बराबर 9/13 कोमा y बराबर 5/13, 5/13 माइनस में आएगा, y बराबर -5/13 होगा, ठीक है। तो इसका और एक क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे तो 1 नंबर पूरा समाप्त हो जाएगा। एक का क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, x/2 + 2y/3 - 1, ठीक है। फिर जाके और एक और समीकरण होगा, वो क्या दिया, x माइनस है x - y/3 बराबर में 3 है ना। तो पहले इसको हम लोग रैखिक समीकरण के फॉर्म में ले आएंगे। ये x/2 + 2y/3 बराबर क्या है, -1। तो सबसे पहले हम लोग इनका क्या करेंगे, एलसीएम लॉस हो, तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, 3 इससे गुना हो जाएगा तो 3x, 2 इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4y बराबर -1, 3x + 4y बराबर 6 इससे गुना होगा तो हो जाएगा -6, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब इसको बनाएंगे और x - y/3 बराबर 3, ये x के नीचे 1 है तो 1 और 3 का लॉस कितना आएगा, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x आएगा, 1 को y से गुना करेंगे तो y आएगा बराबर 3 को इससे गुना कर लेना है तो 3x - y बराबर 3 × 3 = 9, इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 में x के पहले 3 है, समीकरण 2 में भी x के पहले 3 है, तो इस बार क्या हुआ ना कि ये दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर है तो गुना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। लिखना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट लिखना है इस बार, अब गुना नहीं करना है। तो समीकरण 1 से मिलेगा 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण 2 से भी मिलेगा हमको 3x - y बराबर 9। तो इस बार गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ भी x के पहले 3 है, यहाँ भी x के पहले 3 है, यानी बराबर तो हो ही चुका है ना, हमको बराबर करना था, तो बराबर पहले से आ गया। अब केवल साइन बदलना है, ये 9 के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y के पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, केवल इसी का साइन बदलता है, इसका नहीं बदलता है। ये 3x के पहले कुछ नहीं है, साइन मतलब प्लस होता है तो माइनस देंगे, ये ऐसे ही कट जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ 4y प्लस में, यहाँ y प्लस में, इन दोनों को प्लस 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 होता है तो जोड़ने पे आएगा 5y। अब ये 6 के पहले माइनस है, 9 के पहले माइनस है, माइनस माइनस में भी प्लस ही होता है तो जोड़ के आएगा 15, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है।
अब ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी y का वैल्यू निकल गया -3। y का मान कितना निकल गया? -3। y का मान समीकरण 1 में हम लोग बैठा देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं y का मान, तो ये हो गया 3x, इसके बाद है +4, y के जगह में -3 बैठाना है, बराबर -6। 3x माइनस, इसको गुना किए 4 तिया 12 बराबर 6, -6। 12 को उठा के इधर कर देना है, 3x है ये, तो 12 इधर जाएगा, तो ये माइनस से 12 प्लस में हो गया, -6 पहले से, इसको घटाएंगे तो आएगा 6। 3 के पारा में 6 कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 2। x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू हम लोग -3 निकाले थे, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? आंसर हम लोग लिख देते हैं इधर, अतः x बराबर 2, y बराबर -3, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये बनाने का जो विधि है ना, इस विधि का नाम है विलोपन विधि, और विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसान होता है और बहुत जल्दी सॉल्व होता है ना। तो बाकी इसी क्वेश्चन में बोला गया था कि आप विलोपन विधि से सॉल्व करिए, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए और बताइए कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम विलोपन विधि से सारे मैथ को सॉल्व कर दिए और प्रतिस्थापन विधि से अपने से सॉल्व करके देख लेना है। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, और ब्रैकेट में दिया है यदि उनका अस्तित्व हो तो, है ना। तो इसमें से पहले कुछ भाषा दिया हुआ उसको पढ़ना है और उसके बाद रैखिक समीकरण बनाना है, और इसके बाद विधि का नाम लिखा है विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो अगर विधि का नाम दे देगा तो हम लोग को जिस विधि का नाम देगा उसी विधि से सॉल्व करना है एग्जाम में। अगर विधि का नाम ना दे तो कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग समस्या क्या है 2 नंबर का 1 में पहले उसको सॉल्व पढ़ते हैं, पढ़ के एक समीकरण बनेगा। तो 2 का 1 में लिखा गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो हमको पहले भिन्न मानना होगा। भिन्न हमेशा बटे के रूप में होता है, तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। हम लोग भिन्न को 2 चरों में डिनोट किए हैं, यहाँ पर x/y लिखे, ये भिन्न है। x यहाँ पर अंश है और y क्या है? हर है। ये भिन्न हो गया। अब भिन्न होने के बाद पहला जो स्टेटमेंट लिखा है उसको पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न को पढ़ के हम लोग जो लिखने वाले हैं। प्रश्न अनुसार बोला क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश क्या होता है? बटे के ऊपर वाला, तो हम लोग x में 1 जोड़ दिए। इसके बाद लिखा है तथा हर में से 1 घटा दें। हर का मतलब बटा के नीचे वाला, इसमें से 1 घटा दें, यानी y में 1 घटा दें। तो भिन्न जो है, जो ये पूरा भिन्न है, ये जो पूरा भिन्न आया ये 1 में बदल जाता है, यानी पूरा क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इससे पहले एक रैखिक समीकरण हम लोग बनाएंगे, उसके बाद विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा 1 से गुना हो जाएगा, तो x + 1 बराबर y - 1। x y को इधर कर दिए तो y माइनस में आएगा, और 1 को अगर इधर कर दें तो 1 भी माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे एक समीकरण हमको निकलेगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन माइनस का। ये हम लोग का एक रैखिक समीकरण है, इसका नाम हम लोग समीकरण 1 रख देंगे। पढ़ने के बाद एक रैखिक समीकरण बनाना है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो पहला जो भी स्टेटमेंट लिखा था हम लोग उसको पढ़ के एक रैखिक समीकरण बना लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट में बोला है यदि हर में 1 जोड़ दे। इस बार कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ना है। हर का मतलब नीचे वाला जो y है, तो लिखना है और x/y, केवल हर में 1 जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं करना है, अंश को छोड़ देना है। हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है, तो बराबर में 1/2 लिखना है। क्रॉस में गुना करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x आएगा। y + 1 1 से गुना होगा तो y + 1 ही आएगा। अब y को एक तरफ कर देंगे, 2x - y अब बराबर में 1, और इसका नाम समीकरण 2 रख देंगे।
हो गया। अब ये दो समीकरण हम लोग को मिल गया। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा बोला है विलोपन विधि से। तो लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण, अच्छा समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x के पहले 1 है और x के पहले यहाँ 2 है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ y के पहले -1 है और y के पहले यहाँ -1 है, तो y वाला तो बराबर हो गया ना, कोई भी एक बराबर होने से चलेगा, इसलिए गुना किसी को नहीं करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 से हम लोग उतारेंगे x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 में उतारेंगे हम लोग 2x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पर केवल साइन को चेंज करना है, 1 के पहले प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये y के पहले माइनस है तो प्लस कर देंगे, 2x के पहले प्लस का साइन है यहाँ तो माइनस कर देंगे। इस बार ये दोनों मिलता जुलता है तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होने वाला है इस बार, ठीक है। तो ये y प्लस माइनस में ये y प्लस में ये कैंसिल हो गया, ये x प्लस में ये 2x माइनस में, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 2x से 1x को माइनस करेंगे तो x आएगा, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो माइनस x आएगा बराबर। अब ये 2 माइनस में ये 1 माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, माइनस माइनस दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करके कितना आएगा 3 आएगा, 2 और 1 3 और साइन तो माइनस करेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 3। अब ये जो x का वैल्यू आया है इसको हम लोग समीकरण 1 में बैठा देंगे, तो लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है, x का मान बैठा दिए 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई रहेगा -2, 3 जब इधर से इधर आएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। तो y और x का मान जो भी निकला है हम लोग x के जगह पे और y के जगह पे पुट कर देंगे, यानी बैठा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर क्या माना गया है, x बटा वाई, तो x मतलब कितना 3, y मतलब कितना आया है 5, यानी भिन्न हम लोग का जो है वो 3/5 है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गया।